फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका कोरिलेशन। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? ये सेकंड क्लास है, सभी लोगों को समझ में आएगा। जो लोग पहला क्लास किए उनको भी समझ आएगा, और जो लोग पहला नहीं क्लास किए उनको भी समझ में आएगा। अच्छा, जो लोग पहला क्लास नहीं किए हैं वो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग क्लास कर लीजिएगा। ज़्यादा देर का नहीं है आपका, हमको लगता है कि 10 मिनट का होगा। समझ पा रहे हैं? तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ये भी क्लास करने से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से एक एक करके। हम लास्ट क्लास से समझाए थे कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का ये पहला चैप्टर है, 2 पार्ट है हम लोग का, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। बोलो क्या बोलें? बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, और स्टैटिस्टिक्स में टोटल कितना पढ़ना है? 5। माने 5 और 5 कितना हुआ? 10। प्रत्येक चैप्टर से 8 मार्क्स का कवरेज है। तो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? पहला चैप्टर। एक क्लास इसका हुआ है जिसमें हम लोग सिंपल प्रॉब्लम किए हैं। ये जो सम है थोड़ा बड़ा वाला है, सिंपल नहीं है, इसको हम लोग लॉन्ग प्रॉब्लम कहते हैं। इस तरीका का जब सम आएगा तो 4 मार्क का MCQ आएगा। आप तो स्टेट्स का एग्जाम दे चुके हैं, कुछ MCQ आपका 2 मार्क का रहता है, तो कुछ कितना रहता है भाई? 4 मार्क्स का। ओनली कहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स और मैथ में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीका का अगर लॉन्ग आता है, इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना मार्क्स में पूछा जाएगा? 4 मार्क्स में। अब इस तरीका का सम को करने का 2 मेथड है। इस तरीका का सम को करने का 2 मेथड है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं। मेथड 1 इस सम में बताएंगे, और अगला सम में मेथड 2 बताएंगे। रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, रिजल्ट किसी से अलग आने वाला नहीं है। जो आपको मेथड अच्छा लगे उसी मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सम दिया हुआ है। अच्छा, कोरिलेशन का मतलब थोड़ा समझा दें। कोरिलेशन का मतलब नाम से ही तो पता चल रहा है, कोरिलेशन माने 2 डेटा का संबंध को दर्शाना है। 2 डेटा का संबंध को क्या करना है? दर्शाना है। उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे कितना डेटा दिया हुआ है? x और y, x और तो यहाँ पे x और y का रिलेशन को दर्शाना है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कोरिलेशन। कोरिलेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। आज के लास्ट क्लास में हम समझाएंगे कि कोरिलेशन कितने तरीका का होता है, क्योंकि MCQ में आपसे पूछा जाएगा छोटा छोटा करके। समझे क्या बोले? इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं, लॉन्ग प्रॉब्लम है। किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम लोग छोटा वाला r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? छोटा वाला r। हम लोग मेथड 1 से सॉल्व करें, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा बताइए। x और y दिया हुआ है, तो सबसे पहले x और y जो डेटा दिया उसको लिख लिया जाए। जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं। x का डेटा कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, यही दिया हुआ है। और y का डेटा कितना दिया हुआ है? 3 2 5 4 6, 3 2 5 4 6। ये x का डेटा है, और ये किसका डेटा है भाई? y का डेटा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x है ना, तो x को हम x का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। x को हम लोग x का स्क्वायर कर सकते हैं ना जी। तो कर लीजिए, x का स्क्वायर कितना हो रहा? x का स्क्वायर मतलब क्या? 1 × 1। x का स्क्वायर माने 1 × 1, तो 1 हो रहा। 2 का स्क्वायर माने 2 × 2, कितना हो रहा भाई? 4। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3, कितना हो रहा? 9। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 64। और 5 का, सॉरी माफ करिएगा 16, माफ करिएगा 16। यस। अच्छा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होगा? 25। ठीक है सर 225 नहीं बोले। अच्छा ठीक है। आइए किसका बात कर? y स्क्वायर। अच्छा, अब y का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई? यहाँ 3 है ना, तो 3 × 3 कितना हो रहा भाई? 9। 2 × 2 कितना हो रहा? 4। 5 × 5 25, 4 × 4 16, और 6 × 6 36। क्लियर है? तो x का स्क्वायर कर लिया, और किसका कर लिया भाई? y का स्क्वायर। अगला स्टेप हम लोग को करना है x और y में मल्टीप्लाई करना है। x और y में क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। ये x दिया है और ये y दिया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। अच्छा, 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 4। 3 में 5 से 15। अच्छा, 4 में 4 से 16, और 5 में 6 से 30। अच्छा, स्टेट्स करें थोड़ा सा। स्टेट्स का हम लोग डेफिनेशन को भी समझ लें तो बेटर रहेगा। स्टेट्स का सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने में सिंपल है और समझने में भी आसान पड़ता है। और प्रत्येक चैप्टर का एक भाई रूल्स है। प्रत्येक चैप्टर का क्या है? रूल्स है। आपको उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। माने इट इज़ रिजिडली डिफाइंड।
जो भी मैथ और स्टैटिस्टिक्स में दिया गया है उसको लिखा गया कि इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी नियम लिखा गया है उस नियम को फॉलो करके ही आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सख्ती से पेशा गया है। समझ पा रहे हैं? तो हर चैप्टर का एक नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए आपको बनाना है और अपना माथा ज़्यादा चाटना नहीं है, किसी और का नहीं, अपना। क्यों का नहीं करना है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का जो स्टैट्स मेकर है एक नियम दिया है, उस नियम को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। समझ पा रहे हैं? तो क्यों का मत करिएगा, समझे? ठीक है। तो x और y दिया था, सबसे पहले क्या कर लिया भाई, x का स्क्वायर, फिर क्या कर लिया y का स्क्वायर, और फिर क्या किया x और y में मल्टीप्लाई, x और y में। अब हम लोग का स्टेप क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे, x को जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जितना डेटा दिखाई दे रहा है ना सबको ऐड कर लेना। x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा x, सिग्मा या समेसन, सिग्मा या सिग्मा माने जोड़ना, सिग्मा माने क्या करना, और यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा y या समेसन y। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। हुआ? जोड़ेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते कितना हो रहा है भाई, 50। इसको जोड़ लेते कितना आ रहा है, 20। इसको जोड़ रहे हैं हम लोग का कितना आ रहा है, 55, 14 आ रहा। कहाँ पे भाई, और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 55। इसको जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा। क्या एक बार चेक कर लीजिए तो y का स्क्वायर, और इसको जोड़ के 69 आ रहा कि 68, थोड़ा बताइए कितना हो रहा है। हाँ 68 के 69, थोड़ा एक बार जोड़ लीजिए। 68 है श्योर, जोड़ करके 68। तो जोड़ लिए, इसको कितना आ रहा, सिग्मा एक्स वाई आ रहा 68, सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना आ रहा 90, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो रहा 55, सिग्मा वाई 20, सिग्मा एक्स कितना आ रहा 15। अच्छा n, छोटा वाला n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना डेटा, देखिए तो कितना डेटा दिया है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 डेटा है। कितना डेटा है टोटल, इसे कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे छोटा वाला n कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, छोटा वाला n। समझ पा रहे? अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो मेथड 1 कर रहे हैं कोरिलेशन का। कोरिलेशन का कौन सा मेथड कर रहे हैं, मेथड 1। अच्छा आप लोग कोरिलेशन बना रहे हैं तो आप लोग फार्मूला नीचे लगाइएगा, कोना में मत लगाइएगा। हमारा तो ये सेकंड पेज है, लेकिन आपका सेकंड पेज तो नीचे होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे लोग कह रहे होते ना हम लोग को आता है। आइए कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकाल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। क्या निकाल रहा है भाई, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। तो फार्मूला लगा देते हैं कोरिलेशन का। कोरिलेशन का फार्मूला लगा दीजिए। अच्छा कोरिलेशन को हम लोग छोटा वाला r से डिनोट करते हैं, छोटा वाला r से। इसका फार्मूला हम लोग का है n सिग्मा एक्स वाई। फार्मूला हम लोग का है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, n सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर, फिर n आपका सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये मेथड 1 है, छोटा वाला भी है बेटा, सेकंड मेथड में हम दिखाएंगे। इसका एक और सब्स्टिट्यूट फार्मूला है जो कि छोटा है एकदम, जो कि फर्स्ट क्लास में इस्तेमाल किए थे, लेकिन दोनों बताना हमारा फर्ज है और कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को करने दीजिए। चलिए चलिए, अब मेथड 1 के तरीका से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बात समझिए। यहाँ नहीं लग सकता है, इसको चेंज करना होगा। मेथड 2 के लिए इसको चेंज करना होगा, समझे? हम तो दोनों बताएंगे आपको, जो ईजी लगे वो फॉलो कर लीजिएगा, जो ईजी लगे। रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई अंतर होने वाला नहीं है, रिजल्ट में कोई अंतर होने वाला। हाँ थोड़ा फार्मूला जरूर बड़ा लग रहा है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। फार्मूला क्या भाई, n सिग्मा एक्स वाई, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इधर क्या, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या भाई n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मैंने समझ लिया पूरा पे। सुनिए अब n कितना दिया हुआ बताइए, तो n अभी निकाले हैं हम लोग 5, और सिग्मा एक्स वाई अभी भी निकला, देखिए तो सिग्मा एक्स वाई 68, सिग्मा एक्स कितना भैया 15, और सिग्मा वाई कितना देखे तो 20। फिर क्या करेंगे, n तो भाई फॉर्मूला का है, n कितना भाई 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना देखे तो 55, ओनली सिग्मा एक्स कितना है देखे तो 15, जो है उसका वैल्यू भर दीजिए। n कितना 5, सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना 90, और ओनली सिग्मा वाई कितना भैया 20। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे 68 इंटू 5 कितना हो रहा है, 340 हो रहा है ना, 340, और यहाँ कितना हो रहा है 300।
अब इसको पहले रूट वाला को सोल्व करिए, रूट वाला को सोल्व करिए। 55 इंटू 5 कितना हो रहा है 275, और 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225। 15 का स्क्वायर माने समझते हैं ना 15 इंटू 15। अच्छा इन 5 इंटू 90 कितना हो रहा है भैया 450, और 20 का स्क्वायर कितना हो रहा है 400। 20 इंटू 20, 20 इंटू कितना हो रहा है हम लोग का 400। तो 340 में से 300 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 40। नीचे में 275 से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। अब देख पा रहे हैं दो रूट है, तो रूट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। रूट का क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई करिए तो 40, रूट का मल्टीप्लाई करेंगे 2500। या दो रूट है ना, एक पे रूट हटा देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। दो 50 सेम है ना, तो खाली 50 लिख देंगे। दो जब सेम रहेगा तो रूट तो अपने आप हट जाएगा। डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं तो क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई 50 इंटू 50, 50 इंटू, तो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो अद्भुत हो गया है, क्योंकि दोनों में सेम है। लेकिन सारा समय तो दोनों में सेम नहीं होगा, सारा समय दोनों में क्या होगा सेम नहीं होगा, इसीलिए मल्टीप्लाई करिए। 50 इंटू 50 कितना हो रहा है 2500। अब 2500 का रूट ओवर हटाइए, कैलकुलेटर चलाइए, 2500 का रूट ओवर हटाइए 85 हो रहा है। रूट हटाने आता है ना, कैलकुलेटर में ऑन बटन दबा दीजिएगा, ऑन रहेगा फिर भी ऑन दबा लीजिएगा। कैलकुलेटर में आपको ऑन बटन दबा लेना है और 2500 दबाना है। 2500 रूट का साइन, 2500 और रूट का साइन, समझ पा रहे कितना आ रहा है 50। तो 40 डिवाइड बाई 50, 40 डिवाइड बाई 50 कितना आ रहा है 0.8 माने 0.8। कोई दिक्कत? हमारे बच्चे नॉर्मल है। ये मेथड 1 है, कौन सा हम लोग का मेथड 1, कौन सा बोलिए मेथड 1। इसी सम को हम लोग मेथड 2 से कर सकते हैं, बट ये सम को नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे सम को करेंगे। समझ पा रहे हैं? आपको दोनों मेथड में जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? हम दोनों सिखा दे रहे। ये मेथड 1 है, थोड़ा कॉपी करिए, तुरंत जल्दी से कॉपी किया जाए, जल्दी से कॉपी किया जाए। लगता है सब जल्दी करने वाला है। देखिए ये फॉर्मूला जानना क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए या अगर ऐसा सम रहेगा तो दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, मेथड 1 और मेथड 2, ऐसा सम तो आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला जानना क्यों जरूरी है सुन लीजिएगा, और लर्न करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, जब डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा तो यही सब में तो हम पुट करेंगे, यही फॉर्मूला में तो पुट करेंगे। समझे? रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा लाइन लिखा तो इसका दो मेथड है, या तो मेथड 1 फॉलो कर लो या तो मेथड 2 फॉलो कर लो, रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन खाली डायरेक्ट दे दिया कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट और लिख दिया एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो फार्मूला तो यही लगेगा, दूसरा फार्मूला तो आप लगा नहीं सकते। इसलिए इसको जानना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो कुछ सम को ऐसा भी कर लीजिएगा, कुछ सम को जो छोटा छोटा सम होगा जिसका डेटा साधारण सा होगा उसको ऐसे भी बना लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। समझे क्या बोले? और बड़ा बड़ा इस तरीका का डेटा रहेगा तो भाई मेथड 2 से बनेगा। मेथड 2 से, इसको मेथड 1 से भी किया जा सकता है, बट मेथड 2 से बनाना ठीक रहेगा। सुनिए, अब ये जो सम है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अभी अभी जो तरीका बताया आप वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। और एक और मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं, तो सेकंड वाला मेथड बता रहे हैं आपको। समझे क्या बोले? पहला वाला मेथड क्यों जानना जरूरी है, समझे कि नहीं समझे? जब डायरेक्ट डेटा दे देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। समझे क्या बोले? तो हम लोग सेकंड वाला मेथड से इसको करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है देखिए तो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री को एक्स बोल दिया, नहीं भी बोलता तो एक्स मानते। और मैथमेटिक्स दिया हुआ है वाई, नहीं भी वाई देता तो वाई मानते। समझे क्या बोले? बालक मुंडे उठाइए और इधर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग निकाल रहे हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले क्या क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग निकाल रहे हैं। दिया हुआ क्या क्या, हिस्ट्री को एक्स बोला तो एक्स ही मान लेते हैं ना। एक्स कितना है 65, 56, 69, 75। फिर क्या दिया हुआ भैया वाई, वाई कितना दिया 60, 76, 74, 80, 85, ये दिया हुआ एक्स और वाई आपको दिया हुआ है। हम लोग कौन सा मेथड से कर रहे हैं भाई? सेकंड वाला मेथड 2, मेथड 2। सुनिए इसको हम कैसे करेंगे,
इसके लिए सबसे पहले हम सिग्मा एक्स को जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, इसको ऐड करके थोड़ा सा बताइएगा कितना हो रहा है। सिग्मा एक्स को ऐड करके बताइए 225 हो रहा है क्या, ऐड करके बताइए कितना हो रहा है। भगवान जी कैलकुलेटर दिए, चलाया करो। ओके ओके, मैंने वही भगवान है आपके। 325 पापा मम्मी तो गॉड ही है भाई। और ये वाई सिग्मा वाई 375। तो सिग्मा एक्स आया 325 और सिग्मा वाई कितना है 375। कैसे निकालेंगे सुनिए। सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार का मतलब होता है मीन निकालना। एक्स बार मैंने क्या निकालना, किसी भी डेटा पे बार का साइन चढ़ा रहेगा उसे मीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स डिवाइड बाई, तो सिग्मा एक्स तो अभी अभी जोड़ के आया। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना भैया, 1 2 3 4 5। कितना ऑब्जर्वेशन है, 5। तो सिग्मा एक्स कितना हुआ 325 और एन कितना हुआ 5। थोड़ा बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा, 55। कितना 65। ये एक्स बार आ गया 65। अब मान लीजिए हमें वाई बार निकालना है। क्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई कितना है 375 और एन कितना भैया 5। तो आप बताइए 75। हमारा एक्स बार भी आ गया और वाई बार भी आ गया। क्लियर। अब ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें से हम एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे। ये एक्स है, इसमें से जो एक्स बार निकला है ना उसको माइनस करेंगे। तो एक्स कितना भैया 65, माने सब में से 65 माइनस करना है। यहाँ कितना 56। 56 में से क्या माइनस करना है 65। 69 में से क्या माइनस करना है 65। 60 में से क्या माइनस करना है 65। 75 में से क्या माइनस करना है 65। माने सब में से क्या माइनस करना है भाई 65। क्लियर। ये x में से x बार को घटा दीजिए। अब फिर y में से y बार को घटाइए। अच्छा x में से x बार को घटा ही लेते हैं ना, यहाँ पे ठीक रहेगा। थोड़ा घटा करके बताइए। अच्छा x में से x बार को घटाएंगे तो छोटा वाला x आएगा, छोटा वाला x कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बताइए कितना हो रहा है। 65 में से 65 0। यहाँ पे माइनस 9। यहाँ पे कितना हो रहा भैया 4। यहाँ कितना हो रहा, 5 और यहाँ कितना हो रहा माइनस प्लस 10 होगा सर। हो गया। ये निकल गया हम लोग का क्या चीज, छोटा x निकल गया। अब y में से y बार माइनस करेंगे तो छोटा वाला y आएगा। ठीक है, y में से y बार माइनस करते, y कितना y 60, y बार 75। सब में से 75 माइनस करना है। तो ये जो जितना दिया है ना उसमें से कितना माइनस हो जाएगा 75। तो 76 में से 75, फिर 74 में से 75, फिर 80 में से 75 और 85 में से 75। सब में से आपको 75, बात नहीं, सब में से आपको 75 माइनस कर लेना है। यहाँ कितना आ रहा 50 माइनस 50। यहाँ कितना हो रहा भाई -1। यहाँ कितना हो रहा है सर, सिर्फ 1 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा भाई -1। यहाँ कितना हो रहा आपका 5 और यहाँ कितना आ रहा 10। ये क्या निकला छोटा वाला भाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो स्टेप हम लोग अभी अभी लगाए थे ना थोड़ा देर पहले, क्या स्टेप हम लोग लगाए थे एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर डबल 0 होगा क्या, तो ओनली 0। एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होगा। वेट करिए यहीं पे करेंगे। एक्स का स्क्वायर कितना होगा 0। आ जाइए अंदर आके करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा भैया 9 इंटू 9 इंटू कितना हो रहा 81। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा यहाँ 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5 25 10 into 10 100 और 10 इंटू 10 100। ये आ गया एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर निकालते हैं। वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा 15 इंटू 15। थोड़ा बताइए कितना होगा 225 और 1 25 100। यही हो रहा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 1। समझे। तो एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब हम लोग सिग्मा एक्स इंटू वाई कर देंगे। एक्स इंटू क्या कर देंगे हम लोग वाई। एक्स इंटू ये जो निकला है 0 में 15 से मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 0। यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 9 में 1 से तो कितना हो जाएगा -9 और यहाँ 4 में 1 से करिएगा तो -4
और यहाँ -5 में 5 से करिएगा तो -25, और यहाँ पे 10 इंटू 10 100, यही हो रहा। अब इसको हम लोग एडलेस कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, तो इसको ऐड करके बताइए सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है तो जोड़ा करिए, और मुंह से नहीं जोड़ना है। कहाँ पे? ये वाला 220, और यहाँ पे कितना हो रहा भैया? 250, 350, 352 352, और यहाँ पे कितना हो रहा? 100 में से ये माइनस कर दीजिए थोड़ा सा, 100 वाला में से 62, 62 सर 62 कितना हो रहा? कितना? 62, सर पहले वाला कितना? 62 हो गया। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर। आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपको दोनों मेथड बता दिया, जो अच्छा लगा फॉलो कर लीजिए, समझ पा रहे हैं। और जब कैलकुलेट करने में बोला जा रहा तो कैलकुलेट करिए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स वाई आ गया, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका है सिग्मा एक्स वाई। ये लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला किए थे सिंपल वाले सम में, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये फॉर्मूला था। तो सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 62, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकला हुआ है? 222, और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना निकला है? 352। पहले रूट के अंदर है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले मल्टीप्लाई करके बताइए कि दोनों में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 222 कितना आ रहा है? 78142 78144, यही आ रहा है ना? 144 78144। अब रूट हटा दीजिए, रूट हटाइए, 78144 कितना आ रहा? 279.5, यही आ रहा ना? रूट हटा दीजिए, कितना हो रहा भाई? 279, 280 कर लेते हैं ना राउंड अप करके, 280, और डिवाइड कर लीजिए 62 डिवाइड बाई 280, कितना हो रहा भाई? 0.22। ये क्या निकला हम लोगों का? आर। क्या निकला हम लोगों का? समझ पा रहे हैं? तो हमारा कोरिलेशन निकल गया। ये हमारा मेथड 2 है। ये हमारा कौन सा है? मेथड 2। मेथड 2 को करने के लिए सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर दें। ये सम है, बड़ा वाला सम ऐसे ही बनाओगे तो बेटर होगा। जिसका डेटा बड़ा बड़ा होगा ना, इसको ऐसे बनाओगे तो बेटर होगा। नहीं तो उस मेथड में बनाओगे ना तो मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा बड़ा डेटा आएगा कि थक ही जाओगे। वहाँ तो छोटा डेटा था ना, 1 2 3 4 5 3 2 5 4 6, तो डायरेक्ट बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे नंबर बड़ा रहेगा उसको इसी मेथड से बनाना सही होगा। समझ पा रहे हैं? आप कम वाला भी बालक ठीक से बैठा करिए, पहले ठीक से बैठा करिए। सुनिए, तो ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। x को जोड़ लिए क्या आ गया? सिग्मा x, और ये y को जोड़ लिए क्या आ गया? सिग्मा y। अब क्या निकालना है हमें? x बार। क्या निकालना है? इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x डिवाइड बाई n, और इसका सिग्मा y डिवाइड बाई n। निकाल लीजिए x बार y बार। अब x में से हम x बार को माइनस कर लिए तो छोटा वाला x आ गया। y में से y बार को माइनस कर लीजिए, छोटा वाला y आ जाएगा। अब जो आया उसका स्क्वायर कर लीजिए, और फिर जो y आया उसका स्क्वायर कर लीजिए, और फिर x और y का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स वाई। इसका छोटा फार्मूला है। इसका फार्मूला हम लोग का r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कितना दिया? 62, सिग्मा एक्स स्क्वायर 222, और सिग्मा वाई स्क्वायर 352। मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट हटाइए, रूट हटा के डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0.22। 0.22 हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन हम लोग कर लिए हैं। रैंक कोरिलेशन क्या होता है? नाम से पता चला रैंक देना है कि रैंक 1 किसको मिला, रैंक 2 किसको मिला, रैंक 3 किसको मिला। समझ पा रहे हैं? तो रैंक कोरिलेशन को दिया कौन था? कार्ल पियर्सन। कौन दिया था? कार्ल पियर्सन। तो एक सिंपल प्रॉब्लम होता है जो डायरेक्ट इस तरीका का डेटा दिया रहेगा, बोला रहेगा कि रैंक कोरिलेशन निकालिए, और एक आपको बड़ा वाला प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे आपको खुद डेटा रेडी करना है इस तरीका का, जो डेटा दिया हुआ है, फिर आपको वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरीका का सम कर रहे हैं। ये हम लोग का कौन सा प्रॉब्लम है भाई? सिंपल प्रॉब्लम। कौन सा बोलिए? तो क्या हम लोग का क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? देखिए
सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 30, एन इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आपको क्या निकालना है? रैंक कोरिलेशन। क्या निकालना बोलिए? रैंक कोरिलेशन का ये हम लोगों का फॉर्मूला है, देख पा रहे हैं। रैंक कोरिलेशन को हम लोग बड़ा वाला आर से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर। बालक थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए, आप लोग समझिए। 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन। इसको सिग्मा या समेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा या समेसन। सिग्मा या समेसन माने जोड़ना, जोड़ा हुआ वैल्यू, जोड़ा हुआ। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर एन क्यू माइनस एन, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग फॉर्मूला तो लिखे ही हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। 6 तो फॉर्मूला का है, 6 हम लोग का फॉर्मूला का है। सिग्मा डी का स्क्वायर कितना दिया हुआ भैया? यहाँ पे देखो तो 30। सिग्मा डी का स्क्वायर कितना है? अब मत पूछना 6 कहाँ से है, 6 तो फॉर्मूला का है। 6 किसका भैया? फॉर्मूला का। समझ पा रहे हैं? सिग्मा डी का स्क्वायर, बालक लुक एट द बोर्ड। सिग्मा डी का स्क्वायर कितना दिया हुआ भाई? 30। और एन कितना? एन 10। तो 10 का क्यू और एन कितना? 10 है ना जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 1 माइनस 6 इंटू 30 कितना हो रहा? 180। और 10 का क्यू का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो रहा भैया? 1000। कितना हो रहा? 1000। तो 1000 हम लोग का हो रहा 1000 माइनस 10, 1000 माइनस, ऐसे मत करिएगा। 10 का क्यू माने 10 या 30, ऐसे मत करिएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10, समझ पा रहे हैं? हाँ, ऐसे नहीं। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो रहा? 1000। और ये एन तो आपका 10 है, तो 1000 में से 10 जाएगा, कितना हो रहा? 990। कितना हो रहा हम लोग का? तो 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990, 180 डिवाइड बाई 990। थोड़ा बताइए कितना हो रहा? 5.5। इज्जत से थोड़ा करिए, इज्जत से नहीं हो रहा है। 0.18। यस, 0.18 डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड तो समझ से भाग दे लेंगे भाई। तो डिवाइड कर लिए 0.18, आप माइनस कर लो। 1 में से 0.18 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.82। पॉइंट माने 0.82। ये हम लोग का क्या निकला भाई? रैंक कोरिलेशन का आंसर। एक डेटा दे रहे हैं, आप लोग रैंक कोरिलेशन बनाइए। ये एक सम है, एक डेटा आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग तुरंत मुझे रैंक कोरिलेशन निकाल करके दीजिए। पहले इसको कॉपी करिए। एक डेटा दे रहा है, सिग्मा डी का स्क्वायर आपका 33 है और एन आपका 10 है। एन आपका 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दीदी लोग मुंह से लिखाई हो रहा कि हाथ से हो रहा है? कुछ लोगों का हाथ से हो रहा है। तो इफ सिग्मा डी का स्क्वायर 33 है, एन का वैल्यू 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या निकालना है हमें? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। आप इस डेटा से आप रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट तुरंत निकालिए, ठीक है? यस, पहले कॉपी करिए और उसको बनाइए। बालक आयुष, ये हम लोग इसके पहले जो हम लोग सम किए हैं उसका आंसर है आपका 0.8। इसके पहले जो हम लोग सम दिए थे करने के लिए उसका आंसर कितना भाई? 0.8। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रैंक कोरिलेशन ही है, लेकिन ये बड़ा वाला प्रॉब्लम है। रैंक कोरिलेशन है लेकिन बड़ा वाला प्रॉब्लम है। किस तरीका से करेंगे ध्यान से देखिए। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और दिया हुआ है भाई, स्टूडेंट है ABCDEFG तक। मार्क्स इन टेस्ट में दिया हुआ, मार्क्स इन फाइनल दिया हुआ। समझ पा रहे? यहाँ से हमको क्या बनाना है? रैंक कोरिलेशन। क्या बनाना हमको? किस तरीका से बनाएंगे? ध्यान से सुनिए और देखिए। क्या बनाना हम लोग को भाई? रैंक कोरिलेशन। बोले क्या बोले हैं? किस तरीका से बनाएंगे? ध्यान से देखिए। रैंक कोरिलेशन लिख देंगे। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा बोलिए? कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा बोलिए? रैंक कोरिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रिलेशन? रैंक कोरिलेशन। किस तरीका से करेंगे? ध्यान से सुनिए। क्या क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट को रहने देते हैं, लिख देते हैं मार्क्स इन टेस्ट। चाहे तो स्टूडेंट को लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। स्टूडेंट को आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स इन टेस्ट। मार्क्स इन टेस्ट कितना दिया हुआ भैया? मार्क्स इन टेस्ट है आपका 55, 52। मार्क्स इन टेस्ट कितना दिया हुआ है? 55, 52। फिर क्या क्या भाई? 58,
70, 54, 50, 48 हो गया। मार्क्स इन फाइनल आपको दिया हुआ, मार्क्स इन फाइनल कितना है? मार्क्स इन फाइनल कितना भैया? 60, 48, फिर क्या है? 53, 62, 55, 68, 47। तो मार्क्स इन फाइनल भी जो दिया था उसको लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो दिया था उसको लिख लिए। अब हमें क्या करना है सुन लीजिएगा ध्यान से। ये तो दिया था स्टूडेंट मार्क्स इन टेस्ट। बालक थोड़ा मुंडे उठाओ, इधर क्या कर रहे हो वहाँ पे? मुंडे उठाइए, इधर देखिए। स्टूडेंट मार्क्स इन टेस्ट, मार्क्स इन फाइनल है, ठीक है। हम रैंक देंगे। रैंक सबसे आप बताइए रैंक किसको? रैंक 1 किसको दीजिएगा? अगर इसमें हमको रैंक देना होगा तो हम रैंक 1 किसको देंगे? बालक तो ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है, समय दिया जाएगा। सुनिएगा, रैंक इन टेस्ट। रैंक इन क्या? टेस्ट माने रैंक इन या रैंक्स ऑफ मार्क्स इन टेस्ट। मार्क्स इन क्या? टेस्ट। हम लोग रैंक दे रहे हैं, तो बताइए टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला हुआ? 70, माने इसको रैंक 1। सबसे ज़्यादा जिसको मार्क मिला उसको रैंक 1, उससे कम वाला को रैंक 2। 70 से कम कौन सा बताइए तो? 58, तो इसको रैंक 2। फिर क्या है इससे कम किसका है? 55, रैंक 3। उसके बाद रैंक 4, उसके बाद रैंक 5, उसके बाद क्या भाई? रैंक 6। देख पा रहे हैं क्या हम लोग का? और लास्ट वाला का रैंक 7। देखिएगा, सबसे ज्यादा वाला को रैंक 1, उससे कम वाला को रैंक 2, उससे कम वाला को रैंक 3, उससे कम वाला को रैंक 4, उससे कम वाला को रैंक 5, उससे कम वाला को रैंक 6, उससे कम वाला को रैंक 7। इस तरीके से आपको रैंकिंग खुद से दे देना है, नंबर को ध्यान में देखते हुए। सबसे ज़्यादा जिसका नंबर है उसको रैंक 1, उससे कम वाला को रैंक 2, उससे भी कम वाला को रैंक 3। इस तरीके से आपको रैंक देना है, ठीक है? क्लियर? तो रैंक ऑफ मार्क्स इन टेस्ट हो गया। अब रैंक ऑफ मार्क्स इन कौन सा? फाइनल। रैंक ऑफ मार्क्स, रैंक ऑफ क्या बोलिए? मार्क्स इन फाइनल। फाइनल में मान रहे, सुन लीजिएगा। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स फाइनल वाला में सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है? 68, यही है ना? तो रैंक 1। इससे कम वाला कौन सा देखे तो? 62, रैंक 2। इसके बाद इससे कम वाला 60, रैंक 3। इसके बाद देखिए 55, रैंक 4। उसके बाद क्या है देखिए 53, रैंक 5। उसके बाद 48, रैंक 6। उसके बाद 47, रैंक 7। अच्छा, रैंक ऑफ मार्क्स इन टेस्ट को हम x मान लेते हैं और रैंक ऑफ मार्क्स इन फाइनल को हम y मान लेते हैं। ठीक, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। क्लियर? रैंक हम दे लिए। रैंक देने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? x माइनस वाई करेंगे तो d आएगा। x में से y माने रैंक ऑफ मार्क्स इन टेस्ट और रैंक ऑफ मार्क्स इन फाइनल में से घटाएंगे तो क्या आएगा? d आएगा। समझ पा रहे? d नोटेशन है, फॉर्मूला का नोटेशन, इसलिए d आएगा। समझ रहे? अब माइनस करिए। 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में 6 जाएगा -1, 2 में से 5 जाएगा -3, 1 में से 2 जाएगा -1, और यहाँ पे देखें तो 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 0। ये क्या आ गया? d आ गया, d आ गया। लेकिन हमें d नहीं चाहिए, क्या चाहिए? d का स्क्वायर। हमें d तो चाहिए नहीं। अभी फॉर्मूला लगाए थे ना, फॉर्मूला क्या था? 6 सिग्मा d स्क्वायर, 6 सिग्मा d स्क्वायर। तो हमें d स्क्वायर चाहिए, हमें तो d मिला हुआ है। तो d स्क्वायर के लिए d स्क्वायर से कर दीजिए। तो d स्क्वायर कैसे करेंगे? 0 इंटू 0, 2 को 0 किया को 0, ठीक है। 1 इंटू 1, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0, 5 का स्क्वायर 25, 0। इसको जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा भैया? सिग्मा d का स्क्वायर। थोड़ा जोड़ के बताइएगा कितना आ रहा? 25 और 1 26, 26 और 10 36। सिग्मा d का स्क्वायर है 36। सिग्मा d का स्क्वायर कितना है? 36। और n माने बड़ा वाला n, बड़ा वाला n कितना है? यहाँ पे देखें तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। n कितना भैया? 7। अब बताइए, फॉर्मूला तो आप
अभी अभी देखे हैं ना, फार्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन। फार्मूला अभी अभी तो हम लिखे हैं, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। कोना में नहीं करना भैया, नीचे करना, जगह नहीं है हमारे पास। तो 1 रहेगा माइनस 6, तो फार्मूला क्या है 6 क्या है भाई, और यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर निकला है ना, बैठा दीजिए, और n का वैल्यू कितना 7 यहाँ निकला हुआ है ना, बैठाइए, और इसको सोल्व करके आप लोग बताइए कितना आ रहा है। आप लोगों को कुछ करना है, ये मैं फॉर्मेट तैयार कर दिया है। फॉर्मेट कब तैयार करना पड़ेगा, जब इस तरीका का दिया रहेगा, बोलेगा रैंक कोरिलेशन निकालिए, तो आपको फॉर्मेट में बैठाना होगा। फॉर्मेट में क्या करना होगा, बैठाना होगा। जल्दी से कॉपी करिए और उसको पुट करके दीजिए जल्दी से। बालक